आज हम बात करने वाले हैं जॉन लॉक के बारे में। उनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर 1676 में उनकी पुस्तक आई। सेकंड, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1689 में आई, जिसमें कि उन्होंने ज्ञान का आधार अनुभव को माना है। एक अन्य कथन भी होता है जॉन लॉक मानव मस्तिष्क को टेबुला रासा कहते हैं, यानी टेबुला रासा का तात्पर्य है कोरी स्लेट है, जो अनुभव के द्वारा ही सीखी जाती है। कुछ अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू गाफ जो है वो पुस्तक लिखते हैं लोक पॉलिटिकल फिलोसॉफी। कैंडल जो है वो लोक मेजोरिटी रूल नामक पुस्तक लिखते हैं। कॉकस जो है वो पीस वार लोक पुस्तक लिखते हैं जॉन लॉक के ऊपर। अन्य किताबों की अगर हम बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जॉन लॉक की, जो 1689 में आती है। इसका सही नाम एन ऐसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड है, और प्रथम वाक्य एक विवेचना प्रारंभ और अंत ऐसे कुछ करके है। सामाजिक समझौता इसी पुस्तक में दिया गया है। वाहन महोदय जो है वो इसको दुनाली बंदूक कहते हैं। वो कहते हैं कि बंदूक का एक जो भाग है वो फिल्मर, जो कि देवी सत्ता का समर्थक है, उसका खंडन करता है। दूसरा भाग होब्स की निरंकुशता का खनन करता है। इसकी फर्स्ट ट्रीटी में फिल्मर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है पेट्रियार्की, उसका खंडन किया गया है। सेकंड में होब्स की आलोचना की गई है और गौरव में क्रांति को न्यायसंगत ठहराया गया है। क्रास्टन जो है वो लोक बायोग्राफी पुस्तक लिखते हैं। वो कहते हैं कि टू ट्रीटीज जो है वो प्रचार के लिए लिखी गई है। विंग पार्टी का सदस्य लोक था ही। एसक्राफ्ट कहते हैं कि क्रांति का समर्थन नहीं किया गया है लोक के द्वारा। वामपंथ और दक्षिणपंथ, और समर्थक कौन कौन है जो मानते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति में लिखी गई है? लास्की है, रसेल है, टोनी है, सेबाइन, स्टीफन, क्रास्टन आदि है। अब अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो संप्रभुता के लिए जॉन लॉक आल सुप्रीम पावर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। राज्य को वो सिविल सोसाइटी कहते हैं, यानी राज्य और सिविल सोसाइटी एक दूसरे के प्राइवेसी की तरह उन्होंने प्रयोग लिया है। सरकार को वो ट्रस्ट कहते हैं। क्रांति को वो अपील टू हेवन कहते हैं। उनकी कुछ संरचनाओं की बात करें तो विधायिका को सर्वोच्च स्थान दिया है जॉन लॉक के द्वारा। दूसरी संस्थान है कार्यपालिका, जो कार्यकारी संस्था है, उसी के भीतर ही न्यायपालिका को उन्होंने रखा है। और ये दोनों ही संस्थाएं जो है वो विधायिका के अधीन है, यानी कि विधायिका सर्वोच्च है। तीसरी, उन्होंने सरकार की संरचना में संघीय शक्ति शब्दावली प्रयोग किया है, जो कि आज के विदेश विभाग के साथ तुलना की जा सकती है। समझौतों की अगर हम बात करें तो प्रथम समझौता जो है वो लोगों के मध्य में होता है और परिणाम स्वरूप नागरिक समाज यानी कि राज्य निकल करके आता है। दूसरा जो समझौता है वो नागरिकों के मध्य और राज्य के मध्य होता है, जिसके बाद सरकार यानी कि ट्रस्ट का उद्भव होता है। तो यहाँ पर दो समझौते होते हैं। कुछ अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो लेटर ऑन टॉलरेंस, इसके सेकेंड और थर्ड भाग भी बाद में आए थे। ये जोनास फ्रॉस्ट के जवाब में आए थे। कुछ अन्य बुक्स भी जॉन लॉक की ध्यान में रखने वाली है। सम थॉट ऑफ एजुकेशन, ऑन द रीजनेबल ऑफ चर्च स्निटी, कैरोलिन का संविधान के मूल तत्व। वाहन महोदय जो है वो व्यक्तिवादियों का शिरोमणि जॉन लॉक को बताते हैं। यूएसए का राजा या घर जो है वो लोक का बताया जाता है। बोस्टिन द पार्टी जो एक आंदोलन हुआ था, उसमें बिना प्रतिनिधित्व और टैक्स नहीं का नारा लोक से ही प्रेरित था। इन्होंने तीन अधिकारों की बात की है: जीवन के, स्वतंत्रता के और संपत्ति के अधिकार की। और स्वतंत्रता के अधिकार को उन्होंने सार्वभौमिक अधिकार कहा है। और संपत्ति का श्रम सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, जिसके ऊपर इन्होंने तीन सीमाएं लगाई है: श्रम की सीमा, पर्याप्तता और विनाश की सीमा। बटलर आरंभिक नारीवादी इनको कहता है। मैकफर्सन स्वमूलक व्यक्तिवादी कहता है, और कहता है कि बुजुर्गा तानाशाही का प्रवक्ता है जॉन लॉक, पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस बात से जॉर्डन, लास्लेट, टुली, वुड आदि सहमत नहीं है मैकफर्सन की इस बात से। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी थे, प्राकृतिक विधि भी थी, दोनों ही थे। और सामाजिक समझौता जो है वो पूर्व राजनीतिक तो था, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं था। और अगर जो ट्रस्ट जनता ने बनाई है उसको 5 आधारों पर हटा भी सकते हैं। शर्त है कि बहुमत के द्वारा ही यह प्रयास होगा।
पहला है कानूनी मनमानी करे अगर सरकार, विधानमंडल में बाधा डाले बैठक में, चुनाव परिणाम को बदलने का प्रयास करे, कानून का उल्लंघन करे, विदेशी सत्ता के अधीन करे। घटनाओं के बारे में देखते हैं। मेफ्लावर जो घटना है वो जेम्स प्रथम से संबंधित है। माउथ जेम्स सेकंड से संबंधित है। ये वही हैं जिन्होंने 1688 में पद त्याग दिया था। राई हाउस चार्ल्स द्वितीय से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें तो वुड जो महोदय है वो लोग को कृषि पूंजीवाद के बारे में टिप्पणी करते हैं कि उनका जो विचार है वो कृषि पूंजीवाद पर आधारित है। वेपर महान परंपरा का पहला प्रवक्ता कहता है और महान प्रवक्ता का अंतिम प्रवक्ता भी कहता है। तो जॉन लॉक दो प्रकार की प्रभुसत्ता की बात करता है, एक तो नियंत्रित और एक जागृत। जागृत राजा के पास होती है, नियंत्रित समुदाय के पास होती है। आगे लास्की ने जॉन लॉक के बारे में कहा है कि विशाल मर्यादित अर्थभार कंपनी है। लॉक के प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रश्न है। मैकफर्शन वेतन की दास्तां, मैकडोनाल्ड मर्मस्थल, फेजर धार्मिक स्वतंत्रता। मिक्सी कहते हैं कि जैक्सन वालपोर कपूर सभी ने लोक से ही प्रेरणा दी है। व्यक्तिवाद की जो पहचान है वो एक अज्ञेय राजनीतिक तथ्य है। बारकर महोदय चार प्रकार की संप्रभुता को बांटते हैं जॉन लॉक की: विधायिका, कार्यपालिका, समुदाय और समुदाय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की संख्या। बर्टेड रसेल जो हैं वो चार प्रकार की उत्तराधिकारों की बात करते हैं। बर्कले और ह्यूम पहली पीढ़ी के हैं, दूसरे फ्रेंच है, तीसरे बेंथम है, चौथे मार्क्स है। लास्टलेट जो है इनका मानना है कि लोक न तो विंग परंपरा का न ही गौणपूर्ण क्रांति का समर्थक है। ये मुख्य विरोधी फेल्मर का है, होब्स का भी नहीं है। ये कथन भी लास्टलेट का है। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक ने दो समझौते नहीं किए हैं, जैसे कि वॉन और डनिंग कहता है कि दो समझौते नहीं हैं। शेबाइन कहता है कि दो समझौते हैं। और वॉन का कहना है कि संप्रभुता का लेना देना नहीं है, वास्तविक शासक ही व्यक्ति ही है। जो लोक के दर्शन के बारे में वॉन कहता है कि चक्रधार दर्शन है लोक का। वॉन और पेटी दोनों ही कहते हैं कि व्यक्तिवाद का प्रचारक है जॉन लोक। शेबाइन कहता है कि लोक की चरम परिणति अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव के फलस्वरूप दिखी। प्लेमेनाथ जो है वो युग के महान उदारवादियों में प्रथम लोक को बताता है। तो हमने देखा जॉन लोक के बारे में।